हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनास अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए आपके डिमांड्स पर अक्टूबर 2024 के लिए एनआईएस का क्लास 12 इंग्लिश का नोट्स लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये वीडियो पार्ट 1 होगा, इसका और भी पार्ट आपको देखने को आपके लिए लेकर आएंगे हम लोग। ये वीडियो अक्टूबर 2024 इंग्लिश सीरीज़ का पहला वीडियो है। हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसके आंसर शीट में लिखने से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। टोटल मार्क्स होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा आपको इंग्लिश का, और एग्जाम टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। आई रिपीट, आपको 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर लिखना है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि सर ये बहुत ही लेंदी पेपर होता है इंग्लिश का, बट उसके बावजूद आपको पूरा 100 स्कोर कंप्लीट करना हो। चलिए, इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं कि टोटल आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे पूरे पेपर में। 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जो पहले 1 से 25 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट 1 to 25 क्वेश्चन, वो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर में आपको कुछ MCQs भी मिलेंगे। करीब करीब 16 MCQs आपको मिलेंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स भी होगा, मैच द कॉलम, या फिर 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इस जो ये एक पोएम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक पोएम है जिसके पोइटस हैं कमला दास। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में इस बारे में काफ़ी बार पूछ दिया जाता है 1 मार्क्स के लिए। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है उसके पोइटस कौन है? ये इनके पोइटस है कमला दास। आपको ये बहुत अच्छी तरह से नाम को याद रखना है। इसके समरी को थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास इज अ टचिंग पोएम अबाउट द पोइटस मेमोरीज ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड द हाउस वेयर शी ग्रू अप. The poet fondly recalls the love and care she received from her grandmother. After her grandmother's death, the house became empty and neglected, symbolizing the loss and sadness the poet feels. She wishes she could go back to that house and feel the same warmth and security again. The poet talks about how she feels emotionally empty in her current life and yearns for the love she once had. The poem conveys deep feelings of loss, longing, and the unique comfort of a loving home, creating a strong sense of sadness and desire to return to happier times. इसके साथ को हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। कमला दास की कविता द ग्रैंड मदर्स हाउस में कवियत्री अपनी दादी के घर की यादों को संजोती है। यह घर उसे प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक लगता है, जहां उसने अपने बचपन के सुखद पल बिताए थे। कवियत्री को वह समय याद आता है जब वो अपनी दादी के साथ इस घर में रहती थी, और यह घर उसे सुरक्षा, स्नेह और अपनापन प्रदान करता था। अब उस घर की यादें ही उसकी सांत्वना है। कविता में उदासी और बिछड़ने की पीड़ा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। कवित्री अपने वर्तमान जीवन में उस प्रेम और सुकून की कमी महसूस करती है जो उसे दादी के घर में मिला था। वो चाहती है कि वह फिर से उस घर में जा सके जहां उसे बिना शर्त प्यार और सुरक्षा मिली थी। यह कविता बचपन की यादों, खोए हुए समय और अनमोल रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से हम आपके लिए देकर आए हैं, उसको फटाफट से देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको मिलेंगे, तो इन सबको अच्छे से आप पूरा वीडियो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द आईज ऑफ द विंडोज ब्लाइंड? आंसर है, देयर इज कंप्लीट डार्कनेस इन द हाउस, नो वन लिव्स देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ आर्मफुल ऑफ डार्कनेस मीन्स? इसका प्रॉपर आंसर है, ओल्ड मेमोरीज ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस। क्वेश्चन है, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग मीन्स? इसका प्रॉपर आंसर है, द मेमोरीज विच विल ऑलवेज रिमेन विद द पर्सन। क्वेश्चन है, व्हाई इज द एयर इन ग्रैंड मदर्स हाउस डिस्क्राइब्ड एज फ्रोजन? इसका प्रॉपर आंसर है, एज इट सीम्स दैट एज नो वन लिव्स देयर, द एयर डज नॉट सीम टू बी मूविंग एंड साइलेंस इज स्प्रेड ऑल ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द वुमेन्स डेथ? इसका प्रॉपर आंसर है, द हाउस बिकेम डिजर्टेड, स्नेक्स मूव्ड इन द हाउस अमॉन्ग द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
Why has the poetess lost her way? इसका प्रॉपर आंसर है द ग्रैंड मदर ऑफ द पोइटेस इज डेड. नाउ देर इज नो बडी टू लव हर. शी डज नॉट नो वेयर टू रिसीव लव. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल NIS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ये चैप्टर भी पोएम है ये, और इसके जो पोइट है वो रविंद्रनाथ टैगोर है. ये भी आप अच्छे से याद कर लें कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के पोइट रविंद्रनाथ टैगोर है. नाम हमेशा से 1 मार्क्स के लिए पूछता ही है. इसके भी कुछ समरीज हम देख लेते हैं फटाफट से कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर इमेजिन्स अ वर्ल्ड वेयर पीपल लिव without fear and oppression, and where everyone has access to knowledge. Tagore wishes for a country free from narrow thinking and prejudices, where people act with clarity and truth. He dreams of a place where there are no social divisions and everyone respects and understands each other. The poem calls for reason and clear thinking to guide actions, aiming for constant progress and improvement. Tagore ends with a prayer for his country to wake up to this heaven of freedom, guided by a divine spirit towards enlightenment, unity, and a better life for all. के समरी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं. हिंदी में इसकी समरी है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एक आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत करती है. कवि एक ऐसे देश की कामना करता है जहां मनुष्य स्वतंत्र और भयमुक्त हो. वह चाहता है कि लोग ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलें और अंधविश्वासों से मुक्त हों. देशवासी छोटे छोटे भेदभावों से ऊपर उठे और सभी के साथ समानता का व्यवहार करें. उनकी सोच और कर्म निस्वार्थ और उदार हो. कवि ऐसे दुनिया की कल्पना करता है जहां लोग परिश्रम और सत्यनिष्ठा से काम करें. अंत में वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह देश को जागरूकता और स्वाभिमान के साथ उन्नति के मार्ग पर ले जाए. इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आदर्श और उन्नत समाज की परिकल्पना की है जो आज भी प्रासंगिक है. चलिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इस चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपके लिए लेकर हैं. उसको फटाफट से एक एक करके देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री. इसका प्रॉपर आंसर है कि वेयर नॉलेज इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज रीजन लॉस्ट इट्स वे. द प्रॉपर आंसर इज इन द ड्रेडेड डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट. आपको इस क्वेश्चन में डेड हैबिट भी ऑप्शन में, अगर आप सिर्फ डेड हैबिट भी लिखते हो तो ये प्रॉपर आंसर माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टैगोर मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. एंड द करेक्ट आंसर इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स हैट्रेड फॉर ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टैगोर वेयर शुड आवर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम. And the proper answer is the words should come from the depth of the truth. Question is, how should we achieve perfection? And the proper answer is we should achieve perfection by tireless striving. Next important question is, how does the poet describe heaven of freedom? इसका correct answer है where head is held high, knowledge is free, where people are open-minded and rational. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज डेड हैबिट रेफर टू. इसका करेक्ट आंसर है डेड हैबिट रेफर्स टू द ओल्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द वर्ड टायरलेस बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्राइविंग. इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये क्वेश्चन आपको MCQs में भी पूछा जाता है, जिसका प्रॉपर आंसर यही होता है बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ग्रामर के ऊपर भी हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. ग्रामर के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो भी देखने को मिलेगा जो हम बहुत ही जल्दी आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो टोटल मार्क्स आपको 15 मार्क्स का ग्रामर मिलेगा. 15 में 15 स्कोर आपको करना ही चाहिए. ग्रामर इतना सिंपल टॉपिक होता है जहाँ पे आप आसानी से 15 में 15 स्कोर करोगे.
तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे कुछ ही दिनों में, जहाँ पे आपको पूरे ग्रामर का टॉपिक समझाया जाएगा और उसको कैसे स्कोर करना है 15 में 15 ये भी आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इस टॉपिक में ग्रामर में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो हैं टेंसेस, वर्ब्स, वॉइस चेंज, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एटसेट्रा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 15 मार्क्स के लिए। हम इन सब के ऊपर, जैसा मैंने कहा कि एक अलग सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, जहां आप आसानी से 15 मार्क्स स्कोर कर सकोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए एक ग्रामर के रिलेटेड टॉपिक भी देख लेते हैं कि इसमें लिस्ट ऑफ WH क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो लिस्ट ऑफ WH क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं पहले उसको देख लेते हैं। WH क्वेश्चन में पहला आ जाता है व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, whom, whose, which एंड who। ये ऑलमोस्ट 9 जो WH क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन वो सारे होते हैं जिससे हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिससे हम क्रिएट करते हैं क्वेश्चन। जब किसी से बनता है इंग्लिश में तो उसको WH क्वेश्चन बोला जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं जो कि एग्जाम में इसी पैटर्न पे बेस करके मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ WH क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश कर दिया, इज योर हॉबी बॉब। ये क्वेश्चन मार्क आप लास्ट में देख सकते हो कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका आंसर भी साथ में आपको एग्जाम में मिलेगा। आंसर नीचे लिखा होगा इसी तरह से, माई हॉबी इज स्विमिंग। अब जो कि आप आंसर देख के क्वेश्चन बनाओगे, आंसर है माई हॉबीज इज स्विमिंग। तो जब आप ये बताते हो कि मेरी हॉबी स्विमिंग है, तो आपसे क्या सवाल पूछा गया होगा? आपसे पूछा गया होगा कि व्हाट इज़ योर हॉबी बॉब। तो इसका प्रॉपर आंसर जो है दैट इज़ व्हाट। ये व्हाट जो है उन्हीं WH क्वेश्चंस के 9 WH क्वेश्चन में से एक निकाल के रखा गया है। तो वहाँ से 9 में से कोई एक आपको यहाँ पे पुट करना है, व्हाट इज़ योर हॉबी बॉब। तब जाके आपका जो आंसर होगा वो होगा माई हॉबी इज़ स्विमिंग। इस तरह से आपके लिए 2 एक्सरसाइज 2 टॉपिक हम लेके भी आए हैं, जो कि आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि उन दोनों में आपको क्या करेक्ट आंसर होगा, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, डू यू थिंक अबाउट द पार्टी डैश डू यू थिंक अबाउट द पार्टी। इसका करेक्ट आंसर देखिए, नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, वेल इट्स फन, आई लाइक द म्यूजिक बेस्ट। इसके हिसाब से आपको उस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरना है उन्हीं 9 WH वर्ड्स में से, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो में। एक और आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, डैश डिड द पार्टी एंड। इसका आंसर के हिसाब से आपको क्वेश्चन चूज़ करना है, वो 9 WH में से कोई एक पर्टिकुलर कोई एक वर्ड WH आपको चूज़ करना है। इसका नीचे आंसर दिया हुआ है, इट एंडेड बिफोर 8 PM। इट एंडेड बिफोर 8 PM, इसके हिसाब से आपको उस डैश में क्या भरना है, और ये दोनों के दोनों लास्ट के दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।